नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी राजनीतिक खबर ITFD मीडिया पर। जहां आज बात है बिहार की उस सियासी हलचल की जिसकी गूंज सिर्फ छपरा तक सीमित नहीं रही बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। मंच था छपरा का जन संवाद कार्यक्रम, लेकिन संदेश था बिहार की राजनीति की दिशा और नेतृत्व पर मोहर। यह कोई आम राजनीतिक सभा नहीं थी, यह वह मंच था जब शब्दों के जरिए सियासत की तस्वीर साफ की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने ऐसा बयान दिया जिसने एनडीए के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। मंच से राजीव प्रताप रूडी ने कहा, मैं वो बात कहूंगा जो बिहार ने कहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे। यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह एक राजनीतिक स्टैंड था और एक स्पष्ट संदेश भी था। एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई भी भ्रम नहीं है। रूडी की इस बयान के बाद पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ बता रहा था। यह बात सिर्फ मंच की नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत की आवाज है। यह दृश्य यह भी संकेत दे दिया है कि गठबंधन के भीतर भरोसा और एकजुटता पहले से ज्यादा मजबूत है। इस पूरे कार्यक्रम में एक और बात खास रही, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजीव प्रताप रूडी की केमिस्ट्री। मंच पर दोनों नेताओं का तालमेल, एक दूसरे के विचारों का समर्थन और साझा विजन भी एनडीए की अंदरूनी मजबूती को दर्शाता हुआ नजर आया। यह जुगलबंदी कार्यकर्ताओं के लिए भी ऊर्जा का स्रोत बनी और विकास बना सबसे बड़ा मुद्दा। राजीव प्रताप रूडी ने साफ कहा कि आने वाले 5 सालों में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उनका जोर इस बात पर भी था कि स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व ही बिहार को आगे ले जा सकता है। और अपने संबोधन में रूडी ने सारण जिले का जिक्र करते हुए कहा कि 10 में से 7 सीटें जीतकर हमने जनता का भरोसा साबित किया है। यह बयान सिर्फ आंकड़ों का नहीं है बल्कि क्षेत्र में भाजपा की मजबूत पकड़ और संगठन की ताकत का दावा था। रूडी ने अपने भाषण को भावनात्मक अंदाज में आगे भी बढ़ाया। उन्होंने कहा भी कि एक वक्त था जब उनकी मां को पटना से गांव पहुंचाने में करीब 7 घंटे लगते थे। आज हालात बदल चुके हैं और अब दिल्ली से अमनौर तक की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। यह बदलाव दूरी का नहीं है बल्कि विकास की रफ्तार का प्रतीक है। रूडी ने पटना के नए एयरपोर्ट और बेहतर सड़कों और तेज कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए कहा भी कि बिहार अब पीछे नहीं है, आगे बढ़ रहा है। यह विकास आम लोगों की जिंदगी का आसान बना रहा है और छपरा के लिए सबसे बड़ा ऐलान रहा 1000 करोड़ रुपए के पावर सब स्टेशन का जिक्र। रूडी ने कहा कि अब बिजली की गुणवत्ता इतनी बेहतर हो चुकी है कि स्टेबलाइजर की जरूरत तक ही नहीं पड़ती है। यह बयान सीधे तौर पर बुनियादी सुविधाओं में आए बदलाव को दर्शाता है। डोरीगंज पुल, दिगवाड़ा शेरपुर पुल और हरिहरनाथ कॉरिडोर और जैसे उसमें प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए रूडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता की जमकर सराहना की। उनका कहना था, ये योजनाएं आने वाले पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी। और सोनपुर से आमीन तक बनने वाला गंगा पथ को उन्होंने बिहार की बाउंड्रिंग से जोड़ा। साबरमती रिवर फ्रंट और पटना गंगा पथ की तर्ज पर यह परियोजना छपरा और आसपास के इलाकों को नई पहचान भी देगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बात बिल्कुल साफ रही कि एनडीए के भीतर नेतृत्व, नीति और नियत को लेकर कोई भ्रम नहीं है और मन से दिए गए बयान गठबंधन की स्थिरता और मजबूती का संकेत दे रहे थे। कुल मिलाकर छपरा का यह जन संवाद सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह वह मंच था जहां से बिहार की राजनीति को लेकर एक स्पष्ट संदेश निकला, विकास, स्थिरता और एकजुटता की आगे की राह। और इस राह के केंद्र में नीतीश कुमार का नेतृत्व भी है। इसी के साथ अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, ITFD मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।